तो आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक सीजन 1 के एपिसोड 13 को, और ये लास्ट एपिसोड होने वाला है इस सीजन का। सो जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब कर लो अगर आपको इसके सीजन 2 देखना है तो। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सुहो अपने अंकल जिनहो के पास आया था एक बिजनेस प्रपोजल लेके। तो अब अगले एपिसोड के शुरुआत में हमें एक गेम के बारे में बताया जाता है जिसका करंट यूजर है 1.2 करोड़ से भी ज्यादा, एंड इस गेम का नाम है ब्यूटीफुल वर्ल्ड, जो 4 साल पहले रिलीज हुआ था और तब से ये टॉप पर है। किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बिगड़ेल अमीर लड़के द्वारा स्थापित किया गया ये कंपनी गेमिंग हिस्ट्री का सबसे बिगेस्ट हिट गेम दे पाएगा। और इस कंपनी का नाम है आजिन सॉफ्टवेयर, जिसका सीईओ है अपना जिनहो। बट जो भी हो, अगर आप लोगों ने एपिलॉग को ध्यान से देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि संग जिनबू ने ही इस कंपनी का नाम जिनहो को सजेस्ट किया था। लेकिन अब हम आते हैं स्टोरी पर, जहां सुहो अपने अंकल से मिलने इसी कंपनी में आया है। हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा होता है जो सुहो से कहता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि हमारे सीईओ ने बताया था कि आज एक इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाला है। ये बंदा सुहो को अंदर ले जाता है। वही सुहो अपने मन में सोचता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं अपने अंकल से वर्किंग आवर में मिलने वाला हूँ। लेकिन सुहो देखता है कि इस कंपनी के अंदर काफी सारे एवोकेन लोग भी मौजूद है। सुहो को ऐसे सरप्राइज देखकर ये बंदा कहता है कि शायद तुम ये सोच रहे हो कि इस कंपनी के अंदर इतने सारे एवोकेन हंटर्स काम क्यों कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी एवोकेन हंटर्स अपने जिंदगी को खतरे में डाल के डंजन के अंदर नहीं जाना चाहता। तो अगर उन्हें अच्छा खासा पैसा मिलता है तो वो लोग मिशन पर भी जा सकते हैं, या नहीं तो गार्ड के तौर पर भी काम कर सकते हैं। इस पर सुहो पूछता है कि एक हंटर को गेमिंग कंपनी में किस तरह का काम करना होगा। ये बंदा कहता है कि हमारी कंपनी एक स्पेशल प्रोजेक्ट के बीच में है, लेकिन मैं आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता। इसे सुनकर सुहो अपने मन में कहता है कि शायद ये लोग हंटर से रिलेटेड कोई गेम बना रहा होगा। बट जो भी हो, इसके बाद हम देखते हैं सुहो और जिनहो के मीटअप को, जहाँ पर जिनहो तो सुहो को देखकर काफी ज्यादा खुश था। वो कहता है कि तुमसे मिले हुए काफी साल बीत गए। और फिर जिनहो कहता है कि आखिरी बार मैंने तुम्हारे बारे में तब सुना था जब कोरियन आर्ट्स यूनिवर्सिटी में तुम्हारा पावर एवोकेन हुआ था। लेकिन क्या तुम जानते हो तुम्हारी आंट तुम्हारे लिए कितनी चिंतित रहती है। सुहो कहता है कि रिसेंटली मैं काफी ज्यादा बिजी रहता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को कांटेक्ट नहीं कर पाया, इसके लिए मुझे माफ कर देना। फिर भी जिनहो कहता है कि जब मैंने तुम्हें लास्ट टाइम देखा था तब से तुम काफी ज्यादा ग्रो हो चुके हो। एंड ऐसे ही ये दोनों बातचीत करते करते एक जगह पर बैठ जाता है और अब अपना सुहो मेन मुद्दे पर आता है। वो अपने अंकल से कहता है कि मैं आपके लिए एक बिजनेस प्रपोजल लाया हूँ। जिसे सुनकर जिनहो कहता है कि हम लोग अभी ठीक से मिले भी नहीं और तुम बिजनेस की बात करने लग गए। लेकिन जो भी हो, इस बिजनेस प्रपोजल को देखकर जिनहो कहता है कि मैं सोच ही रहा था तुम अचानक से मुझसे मिलने क्यों आए, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये एक बिजनेस प्रपोजल होगा। सच में तुम काफी ज्यादा बड़े हो गए हो। सुहो कहता है कि अंकल मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट लाया हूँ जिसे आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इसमें फायदा ही होने वाला है। और फिर जिनहो उस बिजनेस प्रपोजल को देखकर कहता है तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें गेट के अंदर जाने के लिए असिस्ट करूं, क्यों है ना। सुहो कहता है यस, अगर आप मुझे डंजन गेट परचेस और उसके अंदर एंटर करने के लिए जो एंट्री रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, यानी थोड़ा सा हंटर अगर आप मुझे दे देंगे तो मैं गेट क्लियर करने के बाद जितने भी मैजिक क्रिस्टल होगा वो आजिन सॉफ्टवेयर को दे दूंगी। और वैसे भी मैं डी और सी रैंक डंजन को इजीली क्लियर कर सकता हूँ। इसे सुनकर जिनहो थोड़ा सीरियस वे में सुहो से कहता है तुम तो सिर्फ ई रैंक हंटर हो, तो तुम अकेले ही एक डंजन को कैसे क्लियर करोगे। सुहो कहता है एक्चुअली मेरे पास एक स्ट्रेटजी है। इस पर जिनहो कहता है सुहो तुम्हें पता है ना, मैं भी एक डी रैंक हंटर हूँ जो तुम्हारे रैंक से भी ज्यादा ऊपर है, और मैं भी उतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि एक डंजन को अकेले क्लियर कर सकूं। तो मुझे बताओ कि तुम एक गेट के अंदर जाने के लिए इतना दूर तक क्यों जा रहे हो। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है कि जब गेट अपीयर हुआ था तो तुम्हारे मॉम डैड किसी गेट के अंदर फंस गए होंगे। अगर यही रीज़न है तो मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो मैं इसकी जांच करने के लिए पहले ही हंटर्स को काम पर रख लिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अभी थोड़ा पेशेंसली वेट कर लो। ये सब सुनकर सुहो अपने मन में कहता है कि मैं जानता था अंकल यही कहेंगे। वही अब सुहो के बगल से बेरू भी निकलता है और वो सुहो से कहता है यंग मास्टर, क्या आप सच में अपने अंकल को सच्चाई के बारे में बताने वाले हो। सुहो कहता है यस, आफ्टर ऑल आखिरकार यही एक लौता इंसान है जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। और फिर इसके बाद सुहो सीरियस मोड में कहता है अंकल जिनहो, एक्चुअली मैं एक ऐसा हंटर हूँ जिसके पास लेवल बढ़ाने की स्पेशल एबिलिटी मौजूद है। लेवल अप का नाम सुनकर जिनहो भी थोड़ा शॉक हो जाता है। और फिर सुहो कहता है कि बाहरी दुनिया से इन्वेडर्स हमारी दुनिया में घुस चुका है।
इसलिए मुझे मॉन्स्टर को हराकर अपना लेवल बढ़ाना होगा ताकि मैं उन्हें रोक सकूं। मुझे डंजन में खुद को ट्रेन करना होगा ताकि मैं लड़ने के लिए तैयार रह सकूं। बट तभी जिनहो कहता है कि सुहो, मुझे ये बताओ कि तुम्हें सोलो लेवलिंग प्रोजेक्ट के बारे में किसने बताया। ये सुनकर सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है सोलो लेवलिंग। जिनहो कहता है कि मैं समझ गया, ये किसी तरह का सीक्रेट कैमरा प्रैंक है ना, जहाँ पर तुम अपने अंकल से कोई पागलपन भरा काम मांगोगे ताकि तुम देख सको कि मैं किस तरह का रिएक्शन दूंगा। और फिर जिनहो यहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है तुमने जो अभी अभी कहा ये बिल्कुल उसी सिंगल प्लेयर गेम के स्टोरी जैसा है जो मेरी कंपनी अभी बना रहा है। और गाइस, जिनहो का जो ये गेम है ये बिल्कुल सोलो लेवलिंग का ही स्टोरी जैसा है, जहाँ पर एक हंटर अपना लेवल बढ़ा सकता है और वो शुरुआत करेगा सबसे वीकेस्ट हंटर के तौर पर, जो आगे जाकर एक एस रैंक हंटर में इन्वॉल्व हो जाएगा। मतलब जीरो से हीरो बनकर इस दुनिया को बचाएगा। जिनहो कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरे स्टाफ ने ऐसी सीक्रेट जानकारी तुम्हें सिर्फ इसलिए लीक कर दिया क्योंकि तुम मेरे भतीजे हो। लेकिन जो भी हो, ये सब सुनकर सुहो तो अपने मन में यही कहता है कि ये तो मेरी डैड की कहानी है। लेकिन यहाँ पर जिनहो सुहो से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे उस कहानी के जरिए धोखा दे सकते हो? माफ करना बट एक काम नहीं आएगा। इस बूढ़े आदमी को इतनी आसानी से तुम उल्लू नहीं बना सकते। जिनहो यहाँ पर यही सब बात कर रहा था तभी बेरू के पास आ जाता है और कहता है तुम्हारे पास पिछले दुनिया की कुछ यादें अभी भी मौजूद है लेकिन वो धुंधली है। एंड गाइस, बेरू के इस शैडो को देखकर जिनहो ना यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है। इसके बाद बेरू कहता है कि यंग मास्टर, यहाँ से मैं देख लेता हूँ। और अब बेरू जिनहो को बताता है कि तुम्हें शायद याद नहीं है लेकिन तुम हमेशा मेरे किंग के पीछे चलने वाले एक फॉलोअर थे। एंड सभी इंसानों में से सिर्फ तुमने मेरे किंग द्वारा लड़ी गई ज्यादातर बैटल को देखा है और वो सभी मेमोरीज तुम्हारे सोल के अंदर अभी भी मौजूद है। बट ये सभी बातें जिनहो को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। तो बेरू एक चाबी निकल कर कहता है कि डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इससे तुम जल्दी समझ जाओगे। ये गिफ्ट शैडो मोनार्क ने खुद तुम्हारे लिए दिया है। एंड ये बोलने के बाद बेरू इस चाबी से जिनहो के पास्ट मेमोरीज को खोल देता है। और अगर आप लोगों को याद है तो ये जो चाबी है ये जिनबू ने बेरू को दिया था और कहा था कि पृथ्वी पर वही एक इंसान है जो सुहो को हर तरह से मदद कर सकता है। बट जो भी हो, इस चाबी को लगाने के बाद हम देखते हैं कि जिनहो एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है जहां पर एक हंटर उसके तरफ ही चलकर आता है और वो हंटर और कोई नहीं जिनहो खुद होता है। एंड फिर इसके बाद पिछले दुनिया में जिनबू के साथ बिताए हुए हर वो पल जिनहो को याद आने लगता है कि कैसे उसने जिनबू के साथ मिलकर डंजन के अंदर जाके डेंजरस मॉन्स्टर को हराया और जिनबू उसके लिए कोई दोस्त नहीं बल्कि उससे बढ़कर उसके लिए एक बड़े भाई की तरह था। ये सब सोचकर तो अपना जिनहो यहाँ पर रोने लग जाता है। वो कहता है इसका मतलब इस दुनिया में फिर से मैं जिनबू के साथ मिल पाऊंगा। वही इधर सुहो बेरू के कान में कहता है कि तुमने उनके साथ क्या किया। बेरू कहता है कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है यंग मास्टर, मैंने सिर्फ उसकी पिछले दुनिया की यादों को रिकवर करने में उसकी हेल्प की है। इसके बाद हम देखते हैं कि शाम हो चुका है। रोते रोते जिनहो के आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ चुका है। अब वो थोड़ा खुद को संभालता है और सुहो से कहता है मैं देख सकता हूँ जिनबू की ताकत जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तुम उसके बेटे हो और तुम्हारे पास भी वही सेम पावर मौजूद है। सुहो कहता है हाँ, लेकिन ये बिल्कुल मेरे डैड जैसा नहीं है। बट जो भी हो, अब जिनहो को पता चल चुका है कि जिनबू आउटर गॉड से दुनिया को प्रोटेक्ट कर रहा है, जिसे इतारिम भी कहा जाता है, जो कि कम्प्लीटली एक दूसरा डायमेंशन है। जिनहो कहता है कि इतारिम के इन्वेंशन को रोकने के लिए मुझे भी जितना जल्दी हो सके स्ट्रॉन्ग बनना होगा। एंड इसके बाद वो सुहो से कहता है सीरियसली ये एक अर्जेंट सिचुएशन है और तुम यहाँ पर मेरे पास एक बिजनेस प्रपोजल लेकर आए थे। सच में तुम अपने डैड की तरह ही जिद्दी हो। लेकिन जो भी हो, जिनहो सिचुएशन को समझ चुका है, इसलिए वो कहता है कि अब मैं तुम्हें एक बच्चे की तरह ट्रीट नहीं कर सकता, तो मैं इस बिजनेस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ। इसे सुनकर तो सुहो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो अब डंजन के अंदर जा सकता है। इसके बाद जिनहो अपने मन में सोचता है कि जिनबू ने फिर से पूरी दुनिया का भार अकेला ही अपने कंधों पर उठा लिया है। बट वो कहता है कि अगर जिनबू चाहता था कि मैं अपने पुराने यादों को रिकवर कर लूँ तो इसका मतलब वो मुझे मौका देना चाहता है एक बार फिर से हेल्प करने के लिए। एंड अब जिनहो भी अपने मन में जिनबू से कहता है तुम ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सुहो को हर तरह से मदद करूंगा। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं सुहो को जो मास्क पहन के आ चुका है डंजन के अंदर एंटर करने के लिए, और वो यहाँ पर आके देखता है कि उसके अंकल ने डंजन के अंदर जाने के लिए जो रिक्रूटमेंट हंटर है उन्हें भी भेज दिया है। और फिर सुहो गेट के अंदर जाने ही वाला था तभी पास से एक हंटर कहता है
तो तुम चाहते हो कि एंट्री कोटा को पूरा करने के लिए हमें $3000 मिलेंगे। सुहो कहता है हाँ तुमने सही कहा। और फिर हंटर कहता है लेकिन क्या तुम सच में अकेले ही इस गेट को हैंडल कर पाओगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि तुम कितना स्ट्रांग हो, लेकिन तुम्हें इन गेटों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगर किसी तरह की जरूरत चाहिए तो हमें बताना। हमारा करंट सिचुएशन को देखकर हम ज्यादा तो हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सके हम मदद करने की कोशिश करेंगे। इस पर सुहो कहता है कि इसके लिए शुक्रिया, अगर मुझे मदद की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। वही अब सुहो अकेले ही इस गेट के अंदर एंटर करते हुए अपने मन में कहता है कि मेरे डैड ने जिंदगी भर सब कुछ अकेले ही झेला है और अभी भी वो अकेला ही लड़ रहा है आउटर स्पेस में, और यही वजह है कि जो ये सिस्टम मुझे मिला है ये उनका हिडन इंटेंशन था। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे डैड हमेशा अकेले ही लड़ते रहे। मैं लेवल अप करके उनकी मदद जरूर करूंगा। और उसी के साथ आज का ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।